आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र के बारे में। इस सेशन में हम लोग इस लेसन का सारांश करेंगे और इसके लेखक भगत सिंह हैं, शहीद भगत सिंह हैं। शहीद भगत सिंह को नहीं जानता, हर बच्चा जानता है। और यह जो लेसन है दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है एक लेख है और दूसरा भाग एक पत्र है। तो चलिए इस लेसन का सारांश शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं। और लेखक परिचय छोटा सा होगा क्योंकि हर कोई शहीद भगत सिंह के बारे में जानता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए लेखक परिचय करते हैं। लेखक को है शहीद भगत सिंह है, लेखक को है भगत सिंह। और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन, यह अपने देश के लिए शहादत कर गए, ये अपने देश के लिए शहादत कर गए। इनको फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ाया कब? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर। इन्होंने कम उम्र में अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये ऐसे व्यक्ति थे शहीद भगत सिंह। इनका जन्म स्थान बंगाचक, इनका जन्म स्थान बंगाचक, लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म स्थान बंगाचक, लायलपुर, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। क्लियर? इनके माता का नाम विद्यावती, इनके माता का नाम विद्यावती। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। जल्दी से इसको दोहरा लीजिए। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को, इनका निधन, ये अपने देश के लिए शहादत कर गए 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर। इनका जन्म स्थान बंगाचक, लायलपुर, जो कि पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। इनके माता का नाम विद्यावती और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, और इस लेसन का सारांश दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो सारांश होगा किनका होगा? विद्यार्थी और राजनीति का होगा। और विद्यार्थी और राजनीति एक लेख है। क्या है? एक लेख है। तो चलिए इसका सारांश हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है कि विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। इस लेख में भगत सिंह अपना विचार रखते हैं, विचार प्रकट करते हैं कि भाई विद्यार्थी को राजनीति से जुड़ना चाहिए कि नहीं। उनका विचार क्या है, चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। भगत सिंह मानते थे कि भाई विद्यार्थी को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्लियर? लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। और लेखक मानते थे कि विद्यार्थी को पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। आगे देखिए, जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाना उचित नहीं है। वे बताते हैं जिन नौजवानों को देश संभालना है उनको राजनीति से दूर कर दीजिएगा तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। क्लियर? लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है। भगत सिंह मानते हैं विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या होता है? पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देश की राजनीति और परिस्थिति के बारे में समझना भी
विद्यार्थी का फर्ज है, विद्यार्थी का कर्तव्य है। विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। अगर देश का भविष्य ही राजनीति से अलग रहेगा तो देश का क्या होगा? देश का बागडोर किनके हाथों में होगा? अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो देश को अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से संभालेंगे। वही अनपढ़ हो जाएंगे, अनपढ़ के हाथ में देश चला जाएगा तो देश को संभाल नहीं पाएगा। देश का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाएगा। सब ये सब भगत सिंह बता रहे हैं इस लेख के माध्यम से। क्लियर? लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। लेखक उस समय की बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उससे पहले शर्त मनवा लिया जाता है कि आपको राजनीति से दूर रहना है, आपको राजनीति से दूर रहना है, बच्चे राजनीति में भाग नहीं लेंगे। इसी शर्त पर कॉलेज में एडमिशन होता था। उस समय की बात भगत सिंह बता रहे हैं। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। भगत सिंह मानते हैं अगर पढ़ते लिखते हैं तो आप क्लर्क बन सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन आप देश की राजनीति के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। देश दुनिया की खबरों से आप वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे। क्लियर? लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं। भगत सिंह बता रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी रूसी लेखक का पुस्तक दिखाता है प्रोफेसर को, तो वो प्रोफेसर उस बच्चा को बोलता है कि नहीं, तुम बोल्शेविक पार्टी का सदस्य हो। देखिए, उस समय प्रोफेसर का ज्ञान अपना ही अधूरा था। रूसी लेखक का पुस्तक पढ़ने पर लड़का को, विद्यार्थी को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य मानने लगा। कौन? प्रोफेसर। आगे देखिए। अंततः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाए। और भगत सिंह कह रहे हैं विद्यार्थी परिश्रम करते हुए, पढ़ाई में परिश्रम करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाए। वे कहते हैं जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। भगत सिंह कह रहे हैं जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी तरह भारतीय छात्र को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अगर राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के विद्यार्थी, तो आने वाले दिन में हमारे देश का क्या हाल होगा? हमारे देश का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये रहा पहला भाग, यानी एक लेख का सारांश। और दूसरा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दूसरा किसका सारांश होगा? सुखदेव के नाम पत्र। सुखदेव के नाम पत्र, जिनको किसने लिखा है? शहीद भगत सिंह ने लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका सारांश भी कर लेते हैं। भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भगत सिंह को पहले सुखदेव ने पत्र लिखा और उसी पत्र का जवाब यहाँ पे भगत सिंह ने दिया है, और इसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर हम लोग का ध्यान आकर्षित किया है। हम लोग का ध्यान आकर्षित किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है। भगत सिंह इस पत्र के माध्यम से उनके अंदर और सुखदेव के अंदर क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है, उनके बारे में वे बताते हैं। आगे देखिए क्या बताते हैं।
पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत मानते थे, जबकि भगत सिंह इनका समर्थन करते थे। पूर्व के दिनों में पहले सुखदेव जो है आत्महत्या को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन पहले भगत सिंह आत्महत्या को अच्छा मानते थे। वे मानते थे किसी न किसी परिस्थिति में आत्महत्या सही है। दोनों का उल्टा है। सुखदेव आत्महत्या को अच्छा नहीं मानते थे पहले, और पहले भगत सिंह आत्महत्या को अच्छा मानते थे। लेकिन कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराश और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं। लेकिन बाद में भगत सिंह आत्महत्या को क्या मानने लगे? कायरता मानने लगे, निराशा और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानने लगे। और वे बाद में उनका जो है ना हृदय परिवर्तन हो गया, और वे बाद में बोलने लगे नहीं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पहले आत्महत्या को अच्छा बताते थे, बाद में आत्महत्या को अच्छा नहीं बताने लगे। आगे देखिए, जबकि सुखदेव के कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे। बाद में सुखदेव सिंह आत्महत्या को कुछ परिस्थिति में अच्छा मानने लगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले के दिनों में सुखदेव आत्महत्या को अच्छा नहीं मानते थे, भगत सिंह अच्छा मानते थे। बाद में भगत सिंह आत्महत्या को अच्छा नहीं मानते हैं। बाद में सुखदेव का मन बदल गया और वे कहने लगे नहीं, आत्महत्या किसी न किसी परिस्थिति में सही है। आगे देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। और भगत सिंह आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, किसी काम को उचित मानकर ही करता है। अगर किसी काम को उचित नहीं मानेगा तो करेगा ही नहीं। क्लियर? मुझे उचित लगता है पढ़ाना तो मैं पढ़ाता हूं, आपको उचित लगता है पढ़ना तो आप पढ़ते हैं। और व्यक्ति है जिनको काम अलग अलग पसंद है, अलग अलग काम को करना उचित मानते हैं, तो वे लोग करते हैं। जब तक आपको कोई भी काम सही नहीं लगेगा तब तक आप काम को करेंगे ही नहीं। क्लियर? वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का कोई ना कोई परिणाम निकलेगा ना। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं तो उसका अंत में जब बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो जैसे आपने पढ़ा होगा उसी तरह का रिजल्ट आएगा, है ना। जो बच्चे देर तक सुबह में सोते होंगे उनका परिणाम क्या आएगा? सही नहीं आएगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं, सुबह में जाकर पढ़ते हैं, उनका परिणाम निश्चित ही अच्छा आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी काम कीजिए, किसी भी काम में आप मेहनत करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, अच्छा आएगा। क्लियर? वे कहते हैं कि अगर मृत्युदंड मिलना तय है तो हमें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता होगी। वे बताते हैं जब जेल में थे तो उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा, और पत्र यही पत्र है। और वे बताते हैं कि भाई, हम लोगों ने असेंबली में जो बम फेंका था उनके विरुद्ध हम लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तो हमें घबराना नहीं है, हमें उस समय का इंतजार करना है, न कि हमें घबरा कर आत्महत्या कर लेना चाहिए। ये जो सभी बातें जो है किससे बता रहे हैं, किससे कह रहे हैं? सुखदेव सिंह से। कौन कह रहे हैं? भगत सिंह कह रहे हैं। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्षरत है। और भगत सिंह बताते हैं, और भगत सिंह प्रशंसा वैसे व्यक्ति करते हैं जो जेल में रहकर और जेल से निकलने के बाद फिर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे, उनकी सराहना करते हैं। कौन सराहना करते हैं? भगत सिंह। के लिए सराहना करते हैं? जो व्यक्ति जेल से दंड भुगत कर बाहर निकले और फिर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे, उनकी तारीफ करते हैं। क्लियर?
वे कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं। वे बताते हैं हम लोगों ने जो कार्य किया है उनके विरुद्ध में हम लोग फांसी अवश्य सुनाई जाएगी, तो हमें घबराना नहीं है और नहीं हमें किसी से क्षमा याचना करने की आवश्यकता है, ना हमें किसी से क्षमा याचना करने की आवश्यकता है और नहीं कोई आशा है किसी से। आगे देखिए, अंततः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश का भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। देखिए यहां पे भगत सिंह कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर देश की भाग का बात हो रहा हो तो व्यक्ति का जो पर्सनल लाभ होता है, व्यक्तिगत जो लाभ होता है, उसको भुला देना चाहिए, उसको बीच में ही छोड़ देना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। ये सभी कौन बता रहे हैं? भगत सिंह बता रहा है। किससे बता रहे हैं? सुखदेव से बता रहा है कि हमें अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अगर हमें अपने देश के लिए जान भी देना पड़े तो हमें हंसते हंसते देना चाहिए। अगर हमें जान देने से देश की भलाई हो रही है तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्लियर? ये सब भगत सिंह बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो मुझे फांसी दी जाए। और भगत सिंह कहते हैं जिन्होंने आंदोलन शुरू किया हुआ था, किनके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। तो भगत सिंह कह रहे हैं कि हमें फांसी तब दी जाए जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाए, तभी हमें फांसी दी जाए। ऐसे थे हमारे शहीद भगत सिंह। और इस लेसन का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका ड्यूटी बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।